आज हम नंबर सीरीज क्लास लेंगे, बट रॉन्ग नंबर सीरीज की। ठीक है, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है एग्ज़ाम में, और बहुत टाइम किलिंग होती है एंड बहुत ट्रिकी भी आते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, और ये एक तरीके के फ्री का मार्क्स होता है, तो हम इनको छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक होती है। बट यहाँ पर हम रॉन्ग नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो, आपको ना हमेशा चाहे मिसिंग नंबर सीरीज हो, ठीक है, और चाहे हो रॉन्ग नंबर सीरीज, आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको पहले पैटर्न को एनालाइज करने की एक बार कोशिश करनी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो कुछ खास फायदा नहीं है, आप अटक जाओगे। ठीक है, और हो सकता है कि आप पैटर्न रिकॉग्नाइज ना कर पाओ, ये भी चांसेस है। और एक बात और कि रॉन्ग नंबर सीरीज की मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। जब आप एग्जाम में हो और एग्जाम में आपकी वाली शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना, रॉन्ग नंबर सीरीज को आपने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना। मतलब बोलता है ना कि भाई वन लाइनर्स को सबसे पहले अटेम्प्ट करो, पॉइंट में बोला जाता है ना। तो उन वन लाइनर्स में आप समझ लो रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आती, रॉन्ग नंबर सीरीज उसमें नहीं आएगी, आपको अटेम्प्ट नहीं करनी है। हाँ, मिसिंग नंबर सीरीज आ रही है, अगर आपके में मिसिंग नंबर सीरीज है तो आप पहले अटेम्प्ट करो उसको। बट रॉन्ग नंबर सीरीज है तो सारा ताम झाम निपटाने के बाद, यानी कि DI हो गया आपका, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन हो गए, या इनइक्वालिटी हो गई, कुछ भी हो गया, उन सबको अटेम्प्ट करने के बाद में देन आपको रॉन्ग नंबर सीरीज पे जाना है। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा किल ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने एनालाइज कर लिया होगा, देखो यहाँ पे नंबर्स ना बहुत छोटे छोटे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इधर डिफरेंस होगा या फिर होगा डबल डिफरेंस। ठीक है, या तो डिफरेंस होगा या फिर होगा डबल डिफरेंस। चेक करते हैं। यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, ठीक है, +5, यहाँ पर -7, फिर यहाँ पे +11, फिर यहाँ पर -13। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना पैटर्न को। 5, 7, 11, 13, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर विल बी 17, यानी कि +17, क्योंकि ऑल्टरनेट हो रहा है ना, पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस, देन प्लस, देन माइनस, तो प्लस होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 78। जब हम इसमें 17 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 78। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रॉन्ग नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। ये रहा रॉन्ग नंबर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस नंबर सीरीज में भी आप देखना, इस नंबर सीरीज में भी आप देखना कि जो नंबर्स है ना, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, आसपास में ही है। इसका मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिफरेंस और डबल डिफरेंस टाइप कुछ चल रहा होगा। ठीक है, डिफरेंस या फिर डबल डिफरेंस। तो अब इसमें क्या चल रहा है देखते हैं। देखो, ये वाले नंबर में कितना हो रहा है, 2.3 का डिफरेंस है, 2.3। इधर कितने का हो रहा है, अच्छा ये +2.3 है। देन उसके बाद में ये आएगा प्लस -4.6। ठीक है, फिर इधर आएगा प्लस का 6.9। ठीक है, फिर इस जगह पर आएगा माइनस का 9.2। ठीक है, देन इधर डिफरेंस आएगा माइनस का 8.5, एंड देन इधर डिफरेंस आएगा प्लस का 9.2। देखो, नंबर सीरीज में एक गोल्डन रूल आप ध्यान कर लेना। जैसे जब हम मिसिंग नंबर सीरीज सॉल्व करते हैं, तो मिसिंग नंबर सीरीज में क्या होता है कि यार हमने ना पहला डिफरेंस निकाला, दूसरा निकाला, और हमें एक पैटर्न क्लिक हो जाता है, देन तीसरा निकाला, फिर तो हमें कंफर्म हो जाता है। तो हम आगे के जो नंबर्स हैं ना, उनको आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या पैटर्न चल रहा होगा, यहाँ पे हम पैटर्न प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में ऐसा नहीं होता, रॉन्ग नंबर सीरीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको पहले से लेकर लास्ट तक सारे डिफरेंसेस निकालने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर डिफरेंस कुछ अलग ही चल रहा है, यहाँ पर पैटर्न कुछ अलग चल रहा है, और यहाँ पर आते आते ना पैटर्न कुछ और ही हो गया। ये बहुत बार हो चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप रॉन्ग नंबर सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल लास्ट तक हर एक नंबर का डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो आपको पहले निकालना है, पूरा फुल सॉल्व करना है जैसे हमने यहां पर किया है। ठीक है, देन आपको पैटर्न करेक्ट करना है। अब मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। अब देखना यहाँ पे आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है, क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे देखो, ये एक तरीके से आप या तो देखो 23 की टेबल भी चल रही है, वैसे तो डेसिमल है यहाँ पे, बट 23 की टेबल भी चल रही है। यहाँ पे देखो 23 इंटू 1, 23 इंटू 2 इंटू 3, तो जैसा मर्जी कर लो आप। ठीक है, बट हम 2.3 देखते हैं। देखो यहाँ पर 2.3 से नंबर इंक्रीज हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस माइनस का ज्यादा रोल नहीं ले रहे, मेन बात यह है कि 2.3 से इंक्रीज हुआ, फिर 2.3 से फिर इंक्रीज हो गया नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो फिर 2.3 से इंक्रीज हो गया, बट यहां पर 2.3 से इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या आएगा, इस पैटर्न को देखो आप। यहां पे अगर हम 2.3 से इंक्रीज करते हैं तो ये आना चाहिए 11.5। ठीक है, यहां पर आना चाहिए प्लस 11.5। ठीक है, देन फिर इधर दोबारा से आपका 2.3 से ही इंक्रीज होगा, क्योंकि पैटर्न आपका यही चल रहा है सारा। तो दोबारा से 2.3 से इंक्रीज होगा, यानी कि 13.8, बट माइनस का। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट में प्लस माइनस हो रहा है, तो माइनस का 13.8। तो रॉन्ग नंबर कौन सा होगा? रॉन्ग नंबर भाई ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा? बात तो ये आती है ना भाई। रॉन्ग नंबर सीरीज देखो, रॉन्ग नंबर ना जब हम यहां से चल रहे हैं ना इस ऑर्डर में, ठीक है, और यहां तक नंबर ठीक है, तो ये वाला ही गलत होगा। इसकी जगह पर नंबर क्या आएगा? हमने बोला था कि प्लस 11.5। ठीक है, तो प्लस 11.5 कर दो, इधर कितना आएगा? 24 एंड 25.2। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या करना है, यहां पर नेक्स्ट जो नंबर था ना वो -13.8 था। अब ये चेक करने के लिए कि यार हमारा ये वाला नंबर सही है या नहीं है, तो होगा क्या, जब हम -13.8 करेंगे ना तो नंबर यही आना चाहिए। इसको माइनस करो, -13.8 को इस नंबर में से, या फिर 11.4 में से, 11.4 में आप 13.8 ऐड भी कर सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे कर लो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 13.8 आप ऐड कर दो, तो यस, आंसर आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 2.2 विल बी योर रॉन्ग आंसर। ठीक है, पैटर्न इस तरीके से क्रैक होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा रॉन्ग नंबर सीरीज का। देखो, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो नंबर्स है ना बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। तो लॉजिक तो आपको पकड़ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन ही है। पर अगर आप इस जगह पे देखते हो ना, इस जगह पे देखो, इस वाली जगह पे, तो यहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा यार, क्योंकि ये जो 11 है ना ये 2 टाइम्स के भी पास है, 4 इंटू 2 के। ठीक है, और ये है ना 4 इंटू 3 के इक्वल भी है, मतलब आसपास ही है। ठीक है, वहीं पे अगर आप 11 इंटू, अगर आप 37 से कंपैरिजन करते हो तो ये 11 3 के भी पास है, 11 इंटू 3, एंड 11 इंटू 4 के भी पास है। ठीक है, तो अब पैटर्न कैसे क्रैक होगा? पैटर्न क्रैक होगा जब आपका मल्टीप्लिकेशन होता है ना रॉन्ग नंबर सीरीज में, तो आपको चलना होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको चलना होता है, ये ध्यान कर लेना। जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक होगा तो उसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको चलना है। ठीक है, तो उसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलने में क्या होता है, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि क्या पैटर्न है, किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है ना। तो देखो, जब हम यहां से चेक करेंगे ना इस जगह पे, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन किस नंबर का हो रहा होगा, क्या लग रहा है?
6 का 7 के आसपास आ रहा होगा, किसके आसपास आ रहा है, ये इंटू 6 के आसपास आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये नंबर है 771, ठीक है। तो 771, अब इसको आप ऐसे सोच लो, 700 प्लस 70 प्लस 1, तो 700 में जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये तो 4200 आ ही जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो कैंडिडेट है ना, उसको डाउट ये आता है भाई ये तो 4200 के आसपास आ रहा है और ये है 46, तो भाई ये नेक्स्ट नंबर भी तो है, ये इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 420 हो गया, यानी कि 46 के बिल्कुल पास चला गया है नंबर, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट नंबर तक थोड़ा सा जाना पड़ेगा इसमें, तो 6 टाइम के आसपास है ये, ठीक है। और ये नंबर है 5 टाइम्स के आसपास, ये है इंटू 4, ये 3 के आसपास है और ये है 2 के आसपास, बट एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले बताया रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको कंप्लीट लास्ट तक जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में पैटर्न कुछ होता है और लास्ट में जाके कुछ और ही हो जाता है, ठीक है। पूरा सॉल्व करना है, तो हम यहां से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 4 इंटू 2 प्लस 3 करना पड़ेगा हमें इसमें, है ना, ठीक है। फिर 11 इंटू 3 33 प्लस 4 करना पड़ेगा। चलो यहां तक भी सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में 37 इंटू 4, तो 37 इंटू 4 आपका कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप 30 प्लस 7 इंटू 4 करो, ठीक है, यानी कि 120 प्लस 28, तो 148, 120 प्लस 28 इज इक्वल टू 148, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है, प्लस 3। अब यार ये ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे मामला, यहाँ पे मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट अभी आप कह सकते हो कि यार अल्टरनेट चल रहा होगा शायद। मैंने क्या बोला, लास्ट तक जाना है आपने, तो यहां से देखने में आपको क्या लग रहा है कि भाई 3 4 3 4 3, तो अगला 4 होगा। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो इंटू 5 टाइम्स जब हम करेंगे इस नंबर में, तो ये आएगा 755, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 16। ये नंबर अचानक से बढ़ गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लास्ट तक जाएंगे हम, लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। अब इंटू 6, 771 इंटू 6, 4200 प्लस 420 प्लस 6, 26 एंड 4626 प्लस 7। अब पैटर्न आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। अब आप देखना भाई, ये 3 4 3 4 एंड 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आगे का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा इसमें, या फिर आप चेक करके देख लो। देखो 3 4 3, तो यहाँ पे आप 4 प्लस करो, 4 प्लस करो, देखो इंटू 5 प्लस 4 करोगे कितना होगा इसमें, इंटू 5 प्लस 4 यानी कि 755 प्लस 4 759, ठीक है। अब इंटू 6 इस नंबर में इंटू 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3, यही करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो करके देख लेते हैं एक बार। ये नंबर तो आएगा 4200 प्लस 300 एंड प्लस 54, ठीक है। 54 4554, अब प्लस करो इसमें 3, तो 4557। ये कहाँ नंबर पहुंच गया भाई, ये तो कहीं आसपास ही नहीं आ रहा, ये कहीं आसपास नहीं आ रहा। तो पैटर्न क्या है फिर? अब देखो पैटर्न ये है, पैटर्न ये है, ध्यान से देखना। यहां पर 3 ऐड हो रहा है, यहां पर 4 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, देन अचानक से यहाँ पे 16 ऐड हो गया, फिर यहाँ पे 7 ऐड हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखो, 3 4 7, तो यार यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 लिख दोगे तो क्या दिक्कत है?
है ना। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब आप इस नंबर को 5 करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली +6 हो जाएगा। गड़बड़ इस वाले नंबर में है, गड़बड़ इस वाले नंबर में, यहाँ पे 5 प्लस होगा, देन इधर ऑटोमेटिकली 6 प्लस होगा। अब करके देख लो, इंटू 4 + 3 आपका इस वाले नंबर में हो रहा था, इंटू 4 आपका आएगा 148, 148 + 5 कर दो तो आएगा 153। अब यार ये रॉन्ग नंबर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करना है आपने कि 153 इंटू 5 + 6 करोगे ना तो आपका 771 आना चाहिए, क्योंकि नंबर सिर्फ एक गलत है। तो 153 इंटू 5, ठीक है, एंड प्लस का 6, क्योंकि पैटर्न यही है, तो ये कितना हो जाएगा, 765 होगा। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 765 होगी, +6 771 आ गया। इसका मतलब यही आपका रॉन्ग नंबर है। अब मैं आगे और डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो सीधा अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर भी नंबर ना बहुत स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे डिफरेंस ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे डिफरेंस ही होगा। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां पर 2 का डिफरेंस है, यहां पर 4, यहां पर 8, यहां पर देखो ऐसे जा रहे हैं, इधर से ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। यहाँ पे 14 एंड देन यहाँ पर 34, ठीक है। अब देखो, पहले तो मैंने इसको राइट टू लेफ्ट क्यों लिया, राइट टू लेफ्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि यार यहाँ पे ना ये सीधा सीधा प्लस हो रहा था, इस जगह से तो क्या है ये एडिशन में जा रहा था। बट अगर हम ऐसे जाएंगे ना ऐसे, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा टाइम किल होता है, थोड़ा सा टाइम किल होता है, इसलिए मैंने इसको राइट टू लेफ्ट लिया, क्योंकि एडिशन हम आराम से कर लेते हैं, है ना, कि इधर से 1 का इंक्रीज हो रहा है, फिर 2 का इंक्रीज हो रहा है, फिर 4 का इंक्रीज हो रहा है, तो हम ये आसानी से कर लेते हैं, इसलिए मैंने राइट टू लेफ्ट लिया। अगर ये पैटर्न रिवर्स ऑर्डर में लिखा होता, यानी कि 125 इधर होता, देन होता 126, देन होता 128, इस तरीके से, तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। यहां पे क्या नजर आ रहा है, 1 आया, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो यार यहाँ पे 8 का डबल फिर 16 होना चाहिए, देन 16 का डबल 32 होना चाहिए। तो एरर कहां पर है, एरर भाई इस नंबर में है या इस नंबर में है, क्योंकि यहां तक तो देखो सीरीज सही है, यहां तक तो सीरीज सही आ रही है कि 1 1 2 टाइम्स 2 देन 4 देन 8, तो ये नंबर तो गलत नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इसको छेड़ दिया तो ये वाला पैटर्न आपका गलत हो जाएगा। तो यहां तक तो ठीक है, तो अब गलत कौन सा है, हम ऐसे चल रहे थे ना, ठीक है, तो गड़बड़ी कहां पे आई थी, यहां पे आई थी, तो इसका मतलब ये वाला नंबर गलत आएगा आपका 154, 154 आपका सही होगा, मतलब रॉन्ग नंबर होगा। बट कंफर्म कैसे करें, तो कंफर्म ऐसे होगा, देखो इधर 16 का डिफरेंस आना चाहिए था, 14 का था, तो अगर हम 16 का डिफरेंस लेंगे तो ये 156 हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली जब हम 32 ऐड करेंगे ना तो 188 ही आना चाहिए, क्योंकि एक ही नंबर गलत है, दो नंबर गलत नहीं है। अब यहाँ पे 32 आप ऐड करो, ठीक है, ये हमने निकाला था 16 देन फिर 32, तो 188 ये आएगा। ये इसका प्रूफ है कि भाई ये वाला जो नंबर है ना यही गलत है, ये वाला एकदम सही है। और अगर हमारा आंसर गलत होता ना तो ये 188 मैच नहीं करता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अगेन सीरीज बहुत स्लोली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्या लग रहा है, वही अगेन आपका डिफरेंस ही आएगा। यहां पर है ना, पता है रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है, हमेशा दो नंबर में ना कंफ्यूजन हो जाता है, दो नंबर में हमेशा कंफ्यूजन होता है रॉन्ग नंबर सीरीज में, कि यार ये पहला वाला गलत है या दूसरा वाला गलत है।
पैटर्न सॉल्व करना वो तो है ही एक प्रॉब्लम। रॉन्ग नंबर सीरीज में पैटर्न आसानी से करेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपको देखो लास्ट तक जाना ही पड़ेगा, आपको लास्ट स्टेप तक जाना पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी कि लास्ट स्टेप तक आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्टार्टिंग में पैटर्न कुछ और चल रहा होता है, लास्ट में जाते जाते पैटर्न कुछ का कुछ हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए लास्ट तक आपको जाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये +3 हो रहा है, देन ये +5 हो रहा है, देन ये +12 हो रहा है, देन ये +20 हो रहा है, देन ये +30 हो रहा है, देन ये +42 हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पैटर्न पकड़ में आ रहा है, आप ये देखो। देखो इधर से मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में ना, जैसे आप स्टार्टिंग से चलोगे ना तो आपको पैटर्न कुछ अलग नजर आएगा, बट जब सीरीज को कंप्लीट करने लगोगे ना तो पैटर्न कुछ अलग ही हो जाएगा। ये उसका प्राइम एग्जांपल है। कैसे, देखो यहां पर ना अगर आप यहां पे छोड़ देते हो क्वेश्चन को, तो यहां से आपको ऐसा लगेगा यार प्राइम का ना एडिशन हो रहा है, प्राइम नंबर्स का ना एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो आप सीधा 3, 5, 7, हाँ जी ये आपका पैटर्न हो गया। बहुत बढ़िया, आपके सारे जो है यहां तक ना, ये सारे आपके गलत हैं, इसका मतलब सारे टर्म्स गलत हो गए फिर। ठीक है, बट सीन क्या है यहाँ पे, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पर सीन क्या है, इधर पैटर्न डिफरेंट है इस जगह पे, और इधर आके स्टोरी बिल्कुल अलग हो जाती है। क्यों, इधर देखो डबल डिफरेंस में अगर आप जाओगे ना, तो ये तो हो गया 8 का डिफरेंस, यहां पर हो गया 10 का डिफरेंस, यहां पर हो गया 12 का डिफरेंस। ठीक है, तो यार इधर क्या डिफरेंस आएगा, फिर इसका मतलब यहां पर 6 का डिफरेंस होना चाहिए था इस जगह पे, और इस जगह पे 4 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो इस जगह पे यानी इस जगह पर 6 आना चाहिए था, 12 - 6 6। ठीक है, और इस जगह पर 6 - 4 2 आना चाहिए था। ठीक है, अब बात फिर वहीं आ जाती है कि यार गलत कौन सा है, गलत ये वाला है या फिर गलत ये वाला है। पैटर्न तो पकड़ में आ गया हमें, बट गलत कौन सा है। अगर हम देखते हैं इधर, यार इधर 2 आना चाहिए, इधर 6 आना चाहिए। तो एक चीज देखो, अगर आपने इस वाले टर्म के हिसाब से चले कि भाई ये वाला टर्म गलत है, ये वाला टर्म गलत है। ठीक है, तो अगर ये वाला टर्म गलत है ना, तो भाई ये डिफरेंस जो 5 का है ना, ये तो 5 का 5 ही रह गया। ये तो चलो आपने सही कर दिया, ये जो 3 का डिफरेंस था ये तो आपने 2 कर दिया इसको चेंज करने से। ध्यान देना, ये तो आपने सही कर दिया, पर ये नंबर तो वो वैसे का वैसा ही है, ये वाला नंबर तो वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पर तो डिफरेंस 5 का ही है ना, 394 और 399 में 5 का डिफरेंस है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो एरर इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले नंबर में है, एरर इस वाले नंबर में है। ठीक है, अब आप चेक करो कैसे, मैं इसको क्लियर करता हूं। यहां पर 2 का डिफरेंस आना चाहिए था, तो भाई ये वाला टर्म 393 होना चाहिए। ठीक है, और एक ही डिजिट गलत है, एक ही नंबर गलत है। और तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आना चाहिए हमारा 6, जो 5 आ रहा था। तो 6 अगर हम ऐड करते हैं इसमें तो देख लो 399 ही आ रहा है, और ये 391 एज इट इज का एज इट इज रहेगा। तो एरर कहां पर हुआ, एरर इस जगह पर है, 394 में एरर है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 394। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। देखो ये 9 से ना यार 5 जा रहा है, फिर 5 से ये बढ़ गया, देन ये 6 से और बढ़ गया, देन ये इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और यहां आके तो ये एकदम ही इंक्रीज हो गया, यानी कि ये इंटू 3 टाइम्स हो गया। ठीक है,
ज्यादातर पैटर्न्स जब ऐसे होते हैं ना जिनमें कि ये फर्स्ट नंबर बड़ा है एंड सेकंड नंबर एकदम स्मॉल हो गया, तो उसमें ना मल्टीप्लाई मोस्ट ऑफ द टाइम 0.5 से हो रहा होता है, यानी कि ये वाला नंबर ना, ये जो फर्स्ट नंबर है ये हाफ हो रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर भी वही वाला लॉजिक लगेगा। कैसे? ऐसे हमारे पास नंबर ये हैं, देखो 9, 5, 6, 10.5, 23, 61 एंड 183। अब इनमें रॉन्ग नंबर हमें फाइंड करना है, तो कैसे होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 0.5 प्लस 0.5। ठीक है, अब अगर ये 0.5 है तो ये क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? ये वन टाइम के बराबर है लगभग, मतलब आसपास में, तो इंटू 1 प्लस 1 कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो यार अगर ये 0.5 है ना और ये 1 है, तो नेक्स्ट नंबर ना इनके अकॉर्डिंग 1.5 होना चाहिए। ठीक है, पर हमें कंफर्म नहीं है, हो सकता है 2 भी हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पर 2 भी तो आ सकता है कि 0.5 का डबल 1 देन 1 का डबल 2 हो सकता है। तो इसको एक बार ना थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट करो। देखो ये तो 1.5 के अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 9 आ जाता है। देन अगर मैं इसी पैटर्न से चलता हूँ तो ये 2 के अप्रॉक्स आना चाहिए, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2.5 के आसपास आना चाहिए, तो हाँ 46 प्लस 11.5, हाँ ठीक है, उसके आसपास ही आ रहा है, 2.5 के आसपास ही आ रहा है। एंड ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट 3 टाइम्स ही है। ठीक है, तो ये पैटर्न काफ़ी हद तक सही लग रहा है। बट अगर आप इसको ऐसे लेते हो कि यार यहाँ पे 2 आ जाए, फिर 2 का डबल 4, देन 4 का डबल 8, तो ये नंबर बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाएंगे। आप देख रहे हो, आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से, फिर 8 से, बट यहाँ पर नंबर इतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर पैटर्न आपका यही वाला चलेगा, 0.5 देन 1 देन 1.5। ठीक है, तो अब इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, देन 1.5 इसमें ऐड हो जाएगा। तो पैटर्न अभी तक कुछ ऐसा चल रहा है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो आगे क्या चलेगा, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2 होना चाहिए, तो इंटू 2 करोगे तो आएगा 21 प्लस 2, तो यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद आना चाहिए इंटू 2.5 प्लस 2.5। ठीक है, तो इसका 2.5 कैसे करोगे, तो इसका 2.5 ऐसे करोगे आप कि पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन उसके बाद में 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 46, फिर इसको 0.5 से यानी कि इसका हाफ कर दोगे, दैट विल बी 11.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 57.5 प्लस 2.5 इसमें जोड़ दो, तो या प्लस 2.5 अगर आप इसमें ऐड करोगे ना, तो ये आएगा 60, ना कि 61। तो यानी कि एरर आपका इस नंबर में है, ये आपका रॉन्ग टर्म है। ठीक है, बट कोई नहीं, हम इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार। अब कंफर्म कैसे होगा, देखो अगर ये 60 है तो अगला पैटर्न क्या होना चाहिए, अगला नंबर क्या होना चाहिए, इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, जो यहां पर तो नहीं आ रहा था, अगर मैं 61 को ही करेक्ट मानता हूं ना, इफ 61 इज करेक्ट, इफ 61 इज करेक्ट, तो 61 इंटू 3, भाई ये ही 183 हो गया। अब इसमें प्लस 3 करोगे तो 186 चला गया, है ना। तो अब कंफर्म 60 इंटू 3 आपका 180 होगा, एंड प्लस 3 आपका 183 हो जाएगा। इससे आपका ये कंफर्म हो गया कि यार नंबर तो यही वाला गलत है। ठीक है, तो 61 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे अगर आप अगेन देखते हो ना, तो नंबर फिर दोबारा से बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो पैटर्न इसमें मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंस का ही जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यहां पर भी डिफरेंस ही लगेगा। तो सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 16 का डिफरेंस है, या ये तो बड़ा आराम से बन रहा है ना। और वैसे भी क्या है कि ये दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो
मिसिंग नंबर सीरीज आ गई इसमें। देन उसके बाद में ये तो 25 बन रहा है, देन उसके बाद में ये 36 बन रहा है। तो देखो 2 3 4 5 6 स्क्वायर चल रहे हैं यहाँ पर। 2 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, देन यहाँ पर आएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 इसमें आपको ऐड करना है। तो 49 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 144, 144 हो जाएगा। इसको कैसे करोगे आप, 95 प्लस 49 ना जोड़ के 50 जोड़ो इसमें, तो कितना हो जाएगा 145। अब हमने 1 ज़्यादा ऐड किया ना इसमें, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर हो जाएगा 144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, रॉन्ग नंबर सीरीज है अगेन। तो अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो नंबर थोड़ा हल्का सा इंक्रीज हुआ, फिर हल्का सा फिर एकदम तेजी से इंक्रीज हुआ है नंबर। देखो 42 से 4200 से सीधा 8400, 2100 से सीधा 4200। तो क्या चल रहा है, चल मल्टीप्लीकेशन ही रहा है भाई, चल तो मल्टीप्लीकेशन ही रहा है इसमें। ठीक है, बट कैसे, अब पैटर्न देखना। तो ये ऐसे चल रहा है, आप ध्यान से देखो यार, ये जो 290 है ना, इसका अराउंड 2 टाइम्स है। ठीक है, बट हमें यहाँ से पैटर्न क्रैक नहीं होता। मैंने आपको हमेशा बोला कि जब आप रॉन्ग नंबर सीरीज सॉल्व कर रहे हो ना, और मल्टीप्लिकेशन आपको देखना है कि यार किस नंबर के आसपास जा रहा है, तो आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलना है, यानी कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये ना अराउंड 2 टाइम्स है। ठीक है, फिर ये भी अराउंड 2 टाइम्स है, 21 का 42 हो रहा है। फिर इधर देखोगे ये भी अराउंड 2 टाइम्स ही आ रहा है, ये भी अराउंड 2 टाइम्स आ रहा है। बट बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगाना, क्योंकि ध्यान रहे ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, यहां पर एक टर्म गलत है। ठीक है, अब देखो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट 2 टाइम्स है, और ये भी लगभग 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब चल तो यहां पर 2 का मल्टीप्लीकेशन ही रहा है, इंटू 2 ही चल रहा है यहां पे। तो अगर हम 150 इंटू 2 करते हैं ना, तो 300 आता है, यानी कि -10 करना पड़ेगा हमें इस नंबर तक जाने के लिए। अंदाजा चल रहा है, अभी हमें कुछ नहीं पता चल क्या रहा है पैटर्न इसमें, बस इतना पता है कि 2 टाइम्स करना है हमें। फिर नेक्स्ट नंबर में फिर हम 2 टाइम्स करते हैं, तो ये हो जाएगा 580। ठीक है, अब इस नंबर तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -20 करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट नंबर में फिर दोबारा से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यार कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। अब चाहे तो आप इसको 0 बोल लो, माइनस, ठीक है, या आप बोल लो इसको +0, जो चाहे वो बोल सकते हो, एग्जैक्ट 1120 ही आ रहा है। अब जब नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं इधर से इधर, तो इंटू 2 तो करना ही है, बट इंटू 2 करने के बाद में नंबर क्या आएगा 2240, यानी कि इसमें से हमें -100 करना पड़ेगा इस नंबर पे जाने के लिए। ठीक है, अभी हमें पैटर्न कुछ नहीं पता कि पैटर्न क्या चल रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता अभी इसमें। अभी तो हम सीधा सीधा लास्ट तक जा रहे हैं कि कुछ आइडिया लग जाए। अब यहां से इधर जाएंगे तब क्या होगा, दोबारा से इंटू 2 करो, दोबारा से इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 4280। ठीक है, और हमें अगर 4280 से 4230 पे जाना है, तो माइनस का 50 करना पड़ेगा। तो माइनस का 50 कर देते हैं। अभी भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा भाई कि चल क्या रहा है। अब इधर से इधर जाने के लिए हमें क्या करना है, इंटू 2 करो, कितना आएगा 8460। ठीक है, तो 8460 से 8400 पे जाने के लिए हमें -60 करना पड़ेगा, तो 8400 तभी आएगा। ठीक है, तो माइनस का 60। अब पैटर्न क्या चल रहा है ये चीज देखो आप।
पैटर्न मैंने बोला था कि रॉन्ग नंबर सीरीज में स्टार्टिंग नंबर्स पे ही आपको डिपेंड नहीं रहना कि स्टार्टिंग में क्या चल रहा है पैटर्न। ठीक है, आपको लास्ट तक थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो देखो यार, यहाँ पे ना 10 था, यहाँ पे फिर 20 हो गया, यहाँ पे फिर अचानक से 0 हो गया, देन फिर यहाँ पे अचानक से 100 हो गया, फिर यहाँ पे फिर दोबारा से नंबर शॉर्ट हो गए, 50 हो गया, फिर 60 हो गया। पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करो ना, तो देखो गड़बड़ी आपको अपने आप दिख जाएगी कि ये 10 है, ये 20 है, देन 50 है, देन 60 है। तो यार इधर 30 नहीं होना चाहिए और इधर 40 नहीं होना चाहिए। अगर इधर 30 हुआ और इधर 40 हुआ तो ये तो पैटर्न सही बन गया, 10 20 30 40 50 एंड 60। ठीक है ना। तो हम यही करके देख लेते हैं एक बार कि इस जगह पे -30 कर लेते हैं और इस जगह पे -40। ठीक है, तो इंटू 2 - 30 करो यहां पर, यहां पर। तो इंटू 2 - 30 करोगे, ये आएगा 1090। ठीक है, 1120 की जगह पे, 1120 की जगह पे 1090 आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर ना क्या होना चाहिए आपका, इंटू 2 एंड -40, इंटू 2 एंड -40, यही होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो, 2180 आएगा। ठीक है, जब हम इंटू 2 करेंगे, एंड -40 करने पर आ रहा है 2140। तो क्या आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब आपका 1120 रॉन्ग आंसर है, इसकी जगह पे आएगा 1090। ठीक है, कैसे पता लगा? यही यही नंबर क्यों गलत है? क्योंकि हम यार इस ऑर्डर में चल रहे थे, देखो इस ऑर्डर में। ठीक है, तो पहली गड़बड़ी कहां पे आई थी? इस जगह पर आई थी, इस जगह पे। 10 भी ठीक था, 20 भी ठीक था, 50 भी ठीक था, 60 भी ठीक था, बट इस जगह पर गड़बड़ आई थी जो हमारी पहली आई थी। ठीक है, तो तो यहां पे जो नंबर आएगा ना वही गलत होगा, और यहां पे जो नंबर आ रहा था वो 1120 आ रहा था। ऐसे पता लगा। ठीक है, और कंफर्म करने के लिए आपको नेक्स्ट नंबर पे एक बार जाना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत टिक कर दोगे, इसके बहुत चांसेस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इन नंबर्स को देख के ना पता लग रहा है कि यार डिफरेंस ही है, और कुछ नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस ही है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे तो 8 का डिफरेंस है, +8, देन यहाँ पर -16, देन इस जगह पर +22। ठीक है, फिर इस जगह पर -30, देन इस जगह पर +40, देन इस जगह पर -48। ठीक है, तो अब पैटर्न क्या चल रहा है? यहां से कुछ नहीं आ रहा पकड़ में, इसका डबल डिफरेंस लेके देखते हैं। यहां पे तो ये 8 से नंबर इंक्रीज हुआ, देन यहां पर 6 से नंबर इंक्रीज हुआ, देन यहां पर फिर 8 से ही नंबर इंक्रीज हुआ क्योंकि 22 से 30 हो रहा है। ठीक है, फिर यहां पर 10 से इंक्रीज हो गया, देन यहां पर फिर 8 से इंक्रीज हो गया। क्या हो सकता है यहाँ पे पैटर्न? ये पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल पैटर्न है। ठीक है डबल डिफरेंस में, बट थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान क्या देना पड़ेगा कि यार यहाँ पे ना आप ऐसे समझ लो कि 8 बहुत बार आ रहा है, देखो यहाँ पे 8 बार बार आ रहा है। अब अगर ये ऐसा होता है कि भाई 6 8 10 एंड 12, अगर ये वाला लॉजिक होता, चलो ठीक है, अगर हम इसको भी बात मान लेते हैं, तो 6 सही है, 8 ठीक है, 10 ठीक है, इधर हम 12 कर देते, चलो ठीक है, बात मान ली। पर इस नंबर का क्या? यहां पर तो 4 आना चाहिए था ना, फिर उसके अकॉर्डिंग ये नंबर तो एज इट इज रह गया। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब चांसेस यही है कि बार बार अगर 8 आ रहा है ना, इधर भी 8 आ रहा है, इधर भी 8 आ रहा है, इधर भी, तो चांसेस यही है कि डिफरेंस कहीं ना कहीं हो सकता है कि 8 8 से इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको 8 8 के डिफरेंस पे लेके चलते हैं। डिफरेंस तो है, बट डिफरेंस ना हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 8 का लेके चलते हैं। कैसे? अब ये तो 8 का है, ये तो ठीक है,
अगर यहां पर हम 8 प्लस करते हैं, 6 की जगह अगर हम 8 प्लस करते हैं, तो इस जगह पर क्या होना चाहिए? 16 और 8 24, तो प्लस 24 होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में जब हम इस नंबर पे जाएंगे, तो फिर अगर हम +8 करते हैं, तो 30 की जगह क्या होना चाहिए? प्लस का 32 होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में जब हम दोबारा से 8 ऐड करते हैं, दोबारा से, जैसे यहाँ पर 8 का डिफरेंस आ रहा है, फिर इधर भी 8 का ही डिफरेंस आना चाहिए, इस जगह पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर अगर हम दोबारा से 8 का ही डिफरेंस लेते हैं, तो ये नंबर 40 होना चाहिए। तो क्या 40 हो रहा है? हाँ, 40 तो हो रहा है, 40 तो हो रहा है। फिर नेक्स्ट में अगर हम दोबारा से 8 का ही डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पर 48 होना चाहिए। अभी आप प्लस माइनस को इग्नोर कर दो। ठीक है, तो हाँ 48 भी आ रहा है। तो पैटर्न ही आने की जहां से जहां तक है, तो यही बनेगा। तो इधर क्या करो आप, 22 की जगह 24 ऐड करो। यहां पे अगर आप 22 की जगह 24 ऐड करोगे, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 45। ठीक है, अब आपको कंफर्म करना है कि हाँ यही नंबर रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो 45 में, क्योंकि अब ये तो करेक्ट नंबर है, तो आपको करेक्ट नंबर ही इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 45 में अब आप 32 ऐड करो, सॉरी 32 आप सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट चल रहा है ना, तो 32 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस क्या आएगा? 13। तो क्या 13 आ रहा है नेक्स्ट टर्म? हाँ 13 आ रहा है नेक्स्ट टर्म। इसका मतलब जो रॉन्ग टर्म है वो है 43। रॉन्ग टर्म इज 43, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको ये डेसिमल्स देख के डरना नहीं है, ये डराने के लिए रखे गए हैं एक्चुअल में। क्योंकि आप देखोगे ये नंबर बहुत पास पास में है यार, है यहाँ पर भी डिफरेंस ही, बट ये जो डेसिमल है ना, इन डेसिमल्स की वजह से क्या होता है, कैंडिडेट ना थोड़ा सा पैनिक मोड में चला जाता है। थोड़ा सा क्या है, पैनिक मोड में चला जाता है, उसकी वजह से पैटर्न क्रैक नहीं कर पाता। तो पैनिक में नहीं जाना, डेसिमल की वजह से ये नंबर्स बहुत आसपास में ही हैं, तो बड़े आसानी से क्रैक होगा ये पैटर्न। अब इस पैटर्न को हम चेक करते हैं कि क्या है डिफरेंस में ही। तो ये है ना, ये है -250। ठीक है, अब ये क्या है? तो ये है -50। ठीक है, अब मैंने, अब बात ये आती है कि मैंने इधर से क्यों नहीं लिया? भाई ये तो माइनस में हो रहा है, तो मैंने बोला था कि यार प्लस, अगर हम प्लस की साइड से चलते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है ना, यही बोला था मैंने। तो अब मैं सब्ट्रैक्शन की साइड से क्यों जा रहा हूं, है ना? क्योंकि भाई इधर डेसिमल है, डेसिमल से आपको ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इधर से इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, भले ही सब्ट्रैक्शन है, बट डेसिमल्स तो नहीं है, इसलिए। अब देखो इधर क्या होगा? -50। देन इधर क्या होगा? -25। देन इधर क्या होगा? इधर होगा माइनस का 12.5। ठीक है, -12.5। अब इधर क्या होगा? ये और ज्यादा ट्रिकी हो गया। तो देखो इसका ना एक तरीका है, 462.5, और हमें डिफरेंस निकालना है 456.25 का। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, अगर हमें 56 से 62 पर जाना है, तो हमें तो 6 प्लस करना पड़ेगा, है ना? ये तो 6 प्लस हो गया नॉर्मल। बट इस पॉइंट का क्या? इस पॉइंट का क्या? तो इस पॉइंट को अब हमें कंप्लीट करने के लिए क्या करना है? अगर हमें 0.25 को 5 में कन्वर्ट करना है, इस वाले 5 में, प्लस 0.25 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 0.25 और ऐड करना पड़ेगा आपको इसमें। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 6.25 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6.25 का डिफरेंस। समझ में आया कि 456 से 462 जाने के लिए तो हमें 6 ऐड करना है, लेकिन 0.25 से 0.5 तक जाने के लिए हमें 0.25 ऐड करना है। तो जब हम इनका एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.25। ठीक है, आपको डायरेक्ट वैसे लेस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है। अब इसमें देखो कि क्या बन रहा है। ये ना, देखो ये अगर हम ऐसे जाएंगे ना, तो ये 2 टाइम्स हो गया,
ऐसे जाएंगे फिर 2 टाइम्स हो गया, ऐसे जाएंगे फिर 2 टाइम्स हो गया, इधर नहीं हो रहा 2 टाइम्स। तो मोस्ट प्रोबेबली ना एरर यहीं पे है, या तो यहाँ है या फिर यहाँ पर है। तो इधर करेंगे 2 टाइम्स, इधर 2 टाइम्स होना चाहिए 100, देन इधर फिर हमें 2 टाइम्स करना है, देखो इधर फिर दोबारा से हमें 2 टाइम्स करना है, तो ये हो जाएगा 200। अब एरर कहां पर है, बात ये आती है, एरर यहीं कहीं पर है, देखो इस जगह पर है कहीं, इन 3 नंबर्स में से कहीं पे एरर है। इस नंबर में एरर नहीं है क्योंकि पैटर्न यहां तक ठीक जा रहा है, तो यहां तक ना पैटर्न ठीक जा रहा है कि हमने -50 करा, ये आ गया। तो अगर हमने इसको छेड़ा ना तो ये भी छिड़ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये तो ठीक है क्योंकि यहां तक -50 सही चल रहा है, गड़बड़ इस जगह पर हो रही है। तो यहां पे अब हम क्या करें, अब देखो या तो ये गलत है या फिर ये गलत है ना। अगर मैंने इस नंबर को छेड़ा, ठीक है, इसको मैंने -200 के हिसाब से कर दिया, यानी कि मैंने यहां पर ना कहा कि यार ये ना 800 आएगा, अच्छा ये 800 आएगा, तो फिर इस डिफरेंस का क्या भाई, इधर तो 100 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, इधर तो वही 50 का डिफरेंस है ना। क्योंकि आप देखना इन 3 नंबर में आप गौर करो, देखो ये 3 नंबर क्या है, 850 है, देन आपका 600 है, देन है 550, ठीक है। अब ये नंबर तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहां तक तो पैटर्न सही चल रहा है, यहां तक तो पैटर्न सही है, आप देखो लो, इसमें से कोई एक नंबर गलत है ना। और सही नंबर क्या आ रहा है, सही डिफरेंस क्या आ रहा है, सही डिफरेंस है यहां पर तो यार 100 का डिफरेंस होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए 200 का, ठीक है। अगर आपने इस नंबर को गलत माना तो यानी कि आप इसको क्या कर दोगे, 800 कर दोगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग नंबर हो जाना चाहिए। लेकिन भाई ये डिफरेंस तो आपका 100 हो कहाँ रहा है, ये तो अभी भी आपका जो 550 और 600 का जो डिफरेंस है, ये तो अभी भी 50 का 50 है ना। तो इसका मतलब एरर यहां पे नहीं है, एरर इस जगह पर है, एरर ये वाला नंबर है। करके देखो, अब देखना 550 था फर्स्ट नंबर, ठीक है, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, 550 था। तो अब यहां से आपको क्या करना है, 100 प्लस करना है, तो ये 650 होना चाहिए क्योंकि मैंने बोला ये वाला नंबर गलत है। तो अगर ये वाला नंबर गलत है तो फिर ये सही होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हमें क्या ऐड करना था, 200, तो 200 ऐड करने पर 850 आना चाहिए। तो जब हम 650 प्लस 250 करेंगे तो 850 आ रहा है, यानी कि ये नंबर तो सही है भाई, ये वाला ही गलत है, यहां पे ये 600 रॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो 600 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आप देखो यहाँ पे ना नंबर पहले हल्का सा इंक्रीज हुआ, फिर हल्का सा इंक्रीज हुआ, फिर हल्का सा इंक्रीज हुआ, फिर अचानक से 1400 पे जा रहा है ये। तो यानी क्या हो सकता है लॉजिक, मल्टीप्लाई का ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे, लॉजिक यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का ही लगेगा। बट कितना लगेगा यार ये तो नहीं पता, क्योंकि अगर आप 2 से, देखो अगर आपको 2 से 10 जाना है ना, इसके लॉजिक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं। आप इसको डायरेक्ट 5 भी बोल सकते हो, ये तो डायरेक्ट 5 हो ही गया। आप इसको *4 प्लस समथिंग कुछ बोल सकते हो, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि *6 माइनस समथिंग। तो होता क्या है ना कि जो स्मॉलर नंबर्स होते हैं ना, स्मॉलर नंबर्स में पता नहीं लग पाता कि यार पैटर्न क्या है, लार्जेस्ट से चलेंगे हम, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलना है हमेशा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हम पैटर्न चेक करते हैं कि यहां पर क्या है। तो ये कितना बैठ रहा है यार, ये ना अराउंड 3 टाइम्स लग रहा है, बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हो सकता है कि एग्जैक्ट भी बैठ जाए, एग्जैक्ट भी बैठ जाए, है ना। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, या फिर चलो छोड़ो, हमें नहीं पता, फिर हम इधर चेक करते हैं क्या है। तो यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट 3 टाइम्स है। फिर इधर चेक करो, तो इधर चेक करोगे तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट 3 टाइम्स है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये भी 3 टाइम्स होगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 1200 प्लस 240 एंड प्लस 18, 1458, क्या यही आ रहा है, हाँ। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट 3 टाइम्स है और यहां तक भी 3 टाइम्स चल रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 ही होगा इसमें,
यहां पे अगर आप चेक करोगे तो फिर अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब पैटर्न क्लियर हो चुका है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 ही आएगा। तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 ही आएगा और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 ही आएगा। इसका मतलब ये पैटर्न सही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर 6 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे अगर ये नंबर सही है, अगर ये नंबर सही है तो फिर इधर 6 होना चाहिए, तभी इधर 18 आएगा। फिर इधर 2 ही होना चाहिए, तभी तो इधर 6 आएगा, है ना। एरर आएगा इस जगह पर, एरर यहां पर है आपका जो 10 है ना, ये एरर है। इस 10 की जगह पे आंसर आएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी अगेन वही लग रहा है मुझे, डिफरेंस। ठीक है, अगेन डिफरेंस है ये। पर डिफरेंस में भी ना देखो, हमारी पीडीएफ में क्या अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। एक तो है डिफरेंस, देन फिर डबल डिफरेंस, है ना, देन डबल डिफरेंस आ गया, देन फिर उसके बाद में डिफरेंस है, फिर डबल डिफरेंस भी है। पर जो डबल डिफरेंस है ना, वो क्या है, वो एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। ठीक है, तो ये भी हो रहा है। अब देखते हैं यहां पर क्या यूनिक है। यहां पे डिफरेंस आ रहा है 7। ठीक है, देन इधर आएगा 6। अभी हमें कुछ नहीं पता, हमने पूरा कंप्लीट करना है। देन इधर 18। ठीक है, देन इधर 17, देन इधर 19, देन इधर 23। क्या पैटर्न लग रहा है कि क्या यहां पर हो सकता है? देखो, अगर हम डबल डिफरेंस लेते हैं ना, तो डबल डिफरेंस में क्या है, ये यहां पर तो 4 है, इधर फिर 2 का डिफरेंस है, देन इधर फिर 1 का डिफरेंस है। तो ये तो भाई हाफ हाफ के आसपास लग रहा है, ये तो मुझे सही लग रहा है इस तरीके से। तो डबल डिफरेंस अगर लेते हो आप, तो ये ना, ये होना चाहिए यहाँ पे 0.5, देन होना चाहिए था 0.25, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो एक बार इस तरीके से करके देख लेते हैं। बट एक चीज गौर करो, ये तो माइनस हो रहा है, देन माइनस, एंड देन प्लस। भाई ये कोई पैटर्न है नहीं। अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, देखो, ये माइनस हो गया यहाँ पे नंबर, देन उसके बाद में फिर दोबारा से माइनस हो गया, पर यहां पे जाके ना फिर प्लस हो गया। तो यार यहाँ पे आप क्या पैटर्न क्रैक कर पाओगे? कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा अब यहाँ पे प्लस करूं या माइनस करूं, यहाँ पे नहीं पता लग रहा। तो इसमें और क्या पैटर्न हो सकता है? और देखो अब, और इसमें क्या पैटर्न हो सकता है? अब मैं इसको इरेज करता हूं, है डिफरेंस में ही, यहीं पे छुपा हुआ है पैटर्न। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, तो ये ना, ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये फिर प्राइम है, ये अगेन प्राइम है, देन फिर ये फिर दोबारा से प्राइम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर ना हम प्राइम प्लेस करके देखते हैं। एक बार प्राइम नंबर हम प्लेस करके देखते हैं। तो प्राइम नंबर प्लेस करने में क्या होगा, 7 से नेक्स्ट जो प्राइम है वो 11 आएगा, देन 11 से जो नेक्स्ट प्राइम है वो 13 आएगा। ठीक है, अब देखना, 7 तो ठीक था, 7 तक ठीक था, यानी कि ये वाली टर्म तो ठीक है। अब एरर 11 ऐड करने पे या तो इस जगह पर होगा, या फिर एरर होगा इस जगह पे। ठीक है, दोनों में से किसी एक जगह पे एरर आएगा। बट एक चीज और ध्यान दो इसमें, जब हम इधर से ऐसे चल रहे हैं ना, तो एरर यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। बट अगर आप 83 से इस जगह पर जाते हो ना, तो ये पैटर्न बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि 83 में जब हम 17 ऐड कर रहे हैं तभी तो 100 आ रहा है, और यहां तक तो प्राइम नंबर का डिफरेंस सही है। तो यानी कि 83 से जब हम 100 जा रहे हैं तो ये सही है, तो 83 नंबर भी ठीक है। एरर इस नंबर में आएगा, चेक करके देखो। 59 में आप 11 ऐड करोगे तो 70 आएगा। ठीक है, अब 70 में आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर ऐड होगा 13। तो जब आप 70 में नेक्स्ट प्राइम नंबर ऐड करोगे 13, तो दैट विल बी आपका 83, जो कि 83 आ रहा है, यानी कि 65 इज द रॉन्ग रॉन्ग टर्म। ठीक है, ऐसे आपको एनालाइज करना होता है रॉन्ग टर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले तो आप इस चीज को सही कर लो, ये है ना, ये कुछ नहीं है, इसको आप यहाँ पे हटा दो। तो नंबर कुछ ऐसे हैं, 5 7 16 57 244 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पे, अगर आप पहले, मैंने बोला था एनालाइज करना है आपने, तो एनालाइज अगर आप करते हो ना, तो ये होता है, ये तो बड़ा छोटा सा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट यहाँ पे जब आप जाओगे ना, तो एकदम नंबर इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, कि 16 से 57, देन 244, देन सीधा 1200, देन सीधा 7500। तो है तो मल्टीप्लीकेशन, है तो ये मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बट मल्टीप्लीकेशन किस नंबर से हो रहा है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो अब ये चेक करते हैं। ये नंबर ना मुझे अराउंड 6 टाइम्स के आसपास लग रहा है। ठीक है, और ये वाला नंबर अराउंड 5 टाइम्स के आसपास है, बिल्कुल है। देन अगर मैं इस नंबर की बात करता हूं तो 4 टाइम्स के आसपास है। ठीक है, देन ये आपका 3 टाइम्स के आसपास है। देन ये है आपका, हाँ बिल्कुल 2 टाइम्स के आसपास है। एंड देन ये आपका 1 के आसपास है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में अगर आप चेक करते हो, तो अब इसको आप चेक करो। फर्स्ट टर्म से हम स्टार्ट करते हैं यहां से। तो 5 × 1 5, प्लस क्या करना पड़ेगा हमें, 2 प्लस करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म 7 × 2 14, देन 16 तक जाने के लिए हमें दोबारा से 2 ऐड करना पड़ेगा। देन 16 × 3। अभी देखो यहां से है ना, आपको पैटर्न क्या लग रहा होगा कि +2 ऐड करना है, फिर +2 ऐड करना है। बट मैंने आपको रॉन्ग नंबर सीरीज में बोला है कि आपको लास्ट तक जाना है, तभी पैटर्न क्लियर होता है। ठीक है, अब इधर देखना, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, ×3, यानी कि इसमें 48 + 9। अब यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, कि इसी को एरर मार्क कर देंगे सीधा, बिना दिमाग लगाए कि यार ये +2 हो रहा था, ये +2 हो रहा था, हमें तो अपना टाइम किल होने से बचाना है, तो 57 इज रॉन्ग आंसर। भाई गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अब आगे चलो, देन अब हम ×4 टाइम्स करते हैं, तो ये हो जाएगा 228। 228 में हमें +16 करना पड़ेगा। अब देखो, अब थोड़ी सी पिक्चर चेंज हो रही है यहाँ पे, ये स्क्वायर्स चालू हो गए। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। अब हम ×5 करते हैं इस नंबर में। ×5 करेंगे, ×5 कैसे होगा, इसका हाफ कर दो एंड +1 जीरो लगा दो, यानी कि 1220। ठीक है, प्लस अगर हमें यहां तक जाना है तो +25 करना पड़ेगा। ठीक है, ×5 +25, ये तो पैटर्न अलग ही हो गया। पहले तो 2 का एडिशन हो रहा था, अब यहां पर स्क्वायर का एडिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म ×6, एक बार कंफर्मेशन करनी है हमने। ×6 करोगे तो 1200 से जब मल्टीप्लाई करोगे 7200, देन आपका 240 एंड देन फिर 30। ठीक है, 70 7470। तो इसमें हम क्या ऐड करें, 36। ठीक है, अब देखो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। यहां पर क्या लग रहा था हमें कि ना, ये एरर है। अब लग रहा है आपको ये एरर है, अब ये एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है, देखना। देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये यहां पर 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया। यानी कि यहां पर आना चाहिए 1 का स्क्वायर 1 आना चाहिए, और इस जगह पर आना चाहिए 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो एरर अब इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर में है, ये तो फाइनल हो गया। बट है किस नंबर में यार, मतलब या तो ये वाला नंबर गलत है या फिर ये वाला नंबर गलत है। एरर ना आपका इस नंबर में ही आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नंबर में एरर है, ये 6 हो जाएगा, यहां पर ना ये 6 हो जाएगा, तभी तो 6 × 1 + 1 करोगे आप, तो 7 आएगा। बट ये वाला डिफरेंस तो अभी भी आपका वहीं का वहीं है, कि 7 × 2 + 2। ये वाला डिफरेंस यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर हमें चाहिए था 4, है ना। बट ये तो डिफरेंस अभी वहीं का वहीं है, 7 × 2 + 2। इसका मतलब एरर आपका इस जगह पर है, इस वाले नंबर में। आप इसको सही करो। क्या करोगे आप, ये नंबर तो सही है,
5 तो सही है, 5, 7 और 16 में 5 तो सही है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 5 इंटू 1+1, यहां पर आना चाहिए 6। ठीक है, तो अगर 6 सही टर्म है ना, तो इसके बाद इस लॉजिक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म 16 ही आना चाहिए। तो 6 इंटू 2 करेंगे 12 आएगा, प्लस 2 करेंगे, सॉरी प्लस 4 करेंगे, क्योंकि यहां पर करेक्ट टर्म 4 होगा, 1 का स्क्वायर देन फिर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस 4 करेंगे, आंसर विल बी 16। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म हो जाएगा आपका यहां पर 7, ऐसा निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंस ही लग रहा है क्योंकि देखो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, वो बात ठीक है। एंड उसके बाद में इस जगह पे अगर आप जाते हो इस वाले नंबर पे, तो नंबर थोड़ा सा तेजी से इंक्रीज हुआ, बट इतना भी तेजी से इंक्रीज नहीं हुआ। होने को इधर भी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, होने को इधर भी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, बट जब ऐसे नंबर इंक्रीज हो रहा होता है ना, इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा बड़े नंबर तक भी जा रहा है, पर इतना भी बड़ा नंबर नहीं आ रहा, तो हमें सबसे पहले ना यहाँ पर क्या है, डिफरेंस ट्राई करना होता है। सबसे पहले हमें डिफरेंस ट्राई करना है। अगर डिफरेंस वर्क नहीं करता है, देन फिर हम मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है, देन हम मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। देखो यहां पर 11 का डिफरेंस है, यहां पर 22 का डिफरेंस है, यहां पर 66 का डिफरेंस है, देन यहां पर 77 का डिफरेंस है, देन यहां पर, अब यहां पे कितने का आएगा, 99 का डिफरेंस आएगा। अब ये 99 इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट हुआ देखो। अगर हम 183 में हम 100 जोड़ते हैं ना, तो ये सीधा 283 हो जाता है। यानी कि एक नंबर ज्यादा हो रहा है इसमें, इस नंबर से 281 से ये एक ज्यादा हो रहा है। तो ये क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने 100 ऐड किया था इसमें, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, 99 ऐड कर देंगे, तो ये 282 हो जाएगा। इसलिए ये जल्दी होगा कैलकुलेट। अब ये कितना होगा, तो ये आएगा 121 डिफरेंस। भाई देखो है तो ये डिफरेंस में, बट कैसे यार, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इसका हम क्या करते हैं, एक बार डबल डिफरेंस लेते हैं। देखो ये 11 हो रहा है, देन ये 44 हो रहा है, देन फिर अगेन 11 हो रहा है, देन 22 हो रहा है, एंड देन उसके बाद फिर 22 हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे डिफरेंस ना 22 का चलेगा। तो एक बार हम इसको 22 के डिफरेंस से लेके चलते हैं, क्योंकि लास्ट में ना ये 22 बहुत कॉमन आ रहा है। तो एक बार इसको हम 22 के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। तो 22 का ही अगर डिफरेंस हम लेते हैं ना, तो मान, ठीक है, तो 11 के बाद हम 22 ऐड करेंगे, तो इस जगह पर 33 आना चाहिए। देन अगेन जब हम 22 ऐड करेंगे ना इसमें, तो ये 55 आना चाहिए। देन जब हम दोबारा से 22 ऐड करेंगे, तो यहां पर 77 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। यानी कि यहां पर 22 और 22 का ही डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर 22 ऐड करने की जगह अब हम 33 ऐड करते हैं। तो 33 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, सॉरी, यहां पर होगा, यहां पर 33 ऐड होगा। तो यहां पर अगर हम 33 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, फिर इसके बाद में जब हम नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं ना, तो अगर ये टर्म गलत है, यानी कि 40 गलत है, तो ये सही होनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या था, 55। तो जब हम इसमें 55 ऐड करेंगे, तो 106 ही आना चाहिए, तभी ये हेंस प्रूफ हो पाएगा कि हाँ 40 इज द रॉन्ग टर्म। 55 अगर हम इसमें ऐड करेंगे ना, तो ये बन जाएगा 106। ठीक है, और आ भी 106 ही रहा है इसमें भी, यानी कि रॉन्ग टर्म है 40। 40 की जगह पर आएगा 51। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। ठीक है, देखो है तो यहां पर भी डिफरेंस ही, वो तो हमें भी दिख रहा है।
तो अब डिफरेंस ही पहले चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है। यार इधर से इधर जाने में ना थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, तो हम इधर से चलते हैं, इधर आसान है। ये 10 का डिफरेंस है, देन यहां पर 17 का डिफरेंस है, मतलब ऐड हो रहा है। फिर उसके बाद में अगर आप इधर देखोगे तो 36 का डिफरेंस है। ठीक है, अभी कुछ नहीं पता लग रहा। फिर इधर कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर आएगा 72 का। ठीक है, देन अगर आप इधर चेक करते हो तो ये आ रहा है 144 का। ठीक है, और अगर आप इधर चेक करते हो, इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस चेक करते हो तो ये आ रहा है 288 का, बिल्कुल 288 का ही आ रहा है। यानी कि डिफरेंस कुछ ऐसे हो रहा है, देखो, डिवाइड बाय टू, देन डिवाइड बाय टू, देन डिवाइड बाय टू, बट यहां नहीं हो रहा। इसका मतलब यहां पर भी डिवाइड बाय टू होना चाहिए, इधर 18 होना चाहिए, और फिर इधर दोबारा से डिवाइड बाय टू होना चाहिए, तो इधर 9 होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ है, देखो यहां तक तो पैटर्न ठीक है, क्योंकि 36 तक तो ऑर्डर सही आ रहा है, तो ये वाला टर्म तो ठीक है। अब या तो ये वाला गलत है या फिर ये वाला गलत है। ठीक है, अब अगेन बात वही आती है, अगर आप इस टर्म को ठीक कर देते हो, यानी कि 9 का डिफरेंस लेके आप क्या करते हो, इस टर्म को ना आप कर देते हो 599। ठीक है, आपने बोल दिया भाई 600 इज द रॉन्ग टर्म, 600 रॉन्ग टर्म है, आपने ये बोल दिया। तो आप इस डिफरेंस का क्या करोगे, ये तो अभी भी 17 है, क्योंकि ये नंबर तो एज इट इज है ना, ये नंबर तो एज इट इज है। तो ये डिफरेंस 18 का हुआ, ये तो अभी भी 17 है। इसका मतलब एरर इस वाली जगह पर है, इस वाले नंबर में एरर है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर 18 इधर आप ऐड करो, 18 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 591। ठीक है, अब 591 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो क्या 600 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल 600 आ रहा है। तो रॉन्ग टर्म क्या हो गई, रॉन्ग टर्म हो गई 599, और इसकी जगह पे जो राइट टर्म आएगी वो आएगी 591। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ना, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो क्लरिकल मेंस होता है ना, क्लरिकल मेंस में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये प्री के नहीं है, बिल्कुल आप टेंशन ना लेना, ये प्री के नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस क्लरिकल मेंस में आ जाते हैं। अब देखो, ये एग्जामिनर के मूड पे कभी इन क्वेश्चंस को 1 मार्क में भी दे देता है, तो कभी इनको 2 मार्क में भी दे देता है। अब ये एग्जामिनर का मूड के ऊपर है कि वो किस हिसाब से कर रहा है। ठीक है, इसके पहले हम डायरेक्शंस पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है ये। तो इसके डायरेक्शंस ही हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ नंबर सीरीज गिवन इज गिवन, वो तो हमें पता ही है। आफ्टर द सीरीज अ नंबर इज गिवन फॉलोड बाय ए बी सी डी एंड ई। तो नंबर सीरीज के बाद में एक नंबर और दिया हुआ है जिसके आगे ए बी सी डी और ई लिखे हुए हैं, जैसे कि यहां पर ये आपकी नंबर सीरीज है। इसके बाद में ये एक नंबर दे रखा है 2, देन इसके बाद में ए बी सी डी एंड ई इन्होंने ब्लैंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट द सीरीज स्टार्टिंग विद द नंबर गिवन। तो आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है, जो सेकंड वाली सीरीज है ना, इसको कंप्लीट करना है। बट कैसे, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो द सीरीज। इस सीरीज में, ये पहली वाली सीरीज में जो पैटर्न चल रहा है ना, यहां पे जो पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने इस वाली सीरीज को कंप्लीट करना है, और फिर आपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे कि यहां पर बोला हुआ है कि आपको डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात समझना, जब आपको डी की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप यहां तक क्यों जा रहे हो यार, आप यहां तक ही करो ना, यहां तक ही करो। आप ई तक जाके करोगे क्या, टाइम किल कर रहे हो अपना, कोई मतलब नहीं है। और एक चीज और देखो, ये आपको रॉन्ग नंबर दिख रहा है, ये आपको जो सीरीज है ना, ये रॉन्ग नंबर दिख रही है, बट ये रॉन्ग नंबर नहीं है, यहां पर एक बिल्कुल करेक्ट पैटर्न है। क्यों, उसने आपको देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि यार यहाँ पे ना एक रॉन्ग टर्म है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, रॉन्ग टर्म आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड देन आप जो पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न को फॉलो करके आपको नेक्स्ट सीरीज बनानी है। ऐसा तो कुछ नहीं बोला, उसने बोला है कि जो फर्स्ट सीरीज है ना, उसमें कुछ पैटर्न चल रहा है, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको सेकंड सीरीज बनानी है। इसका मतलब जो फर्स्ट सीरीज का पैटर्न है ना,
वो एकदम करेक्ट है। जो इन्होंने सीरीज दी हुई है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ आपको इसका पैटर्न क्रैक करना है, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न क्रैक करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मिसिंग नहीं निकालना, कुछ रॉन्ग नहीं निकालना, सीधा सीधा आपने पैटर्न क्रैक करके एंड डी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है। अगेन मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे नंबर बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, बट यहाँ पे जाके एकदम तेजी से नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले 5 6 16 57, देन अचानक से 1200 पे चला गया, तो है मल्टीप्लीकेशन, बट मल्टीप्लीकेशन कितने का। तो अगर आप देखते हो ना तो ये लगभग 5 के आसपास है। अब यहाँ पे एरर हमें नहीं निकालना, लेकिन हमें एक बात पता लग रही है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करने पर भी ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जीरो आएगा। 4 into 5 करोगे तो 20 हो गया ना, तो यहाँ पे जीरो आएगा, तो ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आएगा। और इस नंबर को देखोगे तो 4 टाइम्स के आसपास है, इसको देखते हो तो 3 टाइम्स के आसपास है, ये 2 टाइम्स के आसपास है, और ये 1 के आसपास है। ठीक है, तो लॉजिक कुछ ऐसा बन रहा होगा इसमें कि 5 into 1 +1, देन 6 into 2 12 +4, देन 16 into 3 48 +9, देन 57 into 4 228 +16, देन इंटू 5 +25। पैटर्न यही होना चाहिए। तो इंटू 5 अगर आप करोगे इस नंबर में, इस वाले नंबर में अगर आप इंटू 5 करोगे तो 1220 होगा। देन हमें, हाँ बिल्कुल, हमें 25 ऐड करने पे ये वाला नंबर आ जाएगा, यानी कि पैटर्न ये ही चल रहा है आपका। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ना आपको डी निकालना है। ठीक है, तो डी कैसे निकलेगा, देखो इस तरीके से है, 2 के बाद में ए बी सी एंड डी। तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है जो यहां पर है। ठीक है ना, तो पैटर्न है 2 into 1 +1, 2 into 1 +1 हो जाएगा 3, देन 3 into 2 +4, यानी 3 into 2 6 +4 10, और यहां पर एक ब्लैंक और है, बट हमें तो इसी से मतलब है सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है इंटू 3 + 9, यानी कि 10 into 3 + 9 39। ठीक है, नेक्स्ट नंबर होगा इंटू 4 + 16, यानी कि 39 into 4 एंड +16। कैसे होगा, वही 30 + 9 लिखना है हमने, तो 120 +36 156 +16 172 आंसर हो जाएगा इसका। तो डी की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर 4 172। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन है। तो अब आपने करना क्या है इसमें, उसी तरीके से कि यहाँ पर एक बिल्कुल करेक्ट पैटर्न दिया हुआ है, उसी करेक्ट पैटर्न को फॉलो करके आपने ये वाली सीरीज बनानी है। एंड इसमें आपने अगेन डी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ तक जाना है, आप इस तक जाके करोगे क्या, कोई मतलब ही नहीं है। तो हम इसका पैटर्न क्रैक करते हैं। देखो ये नंबर तो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, पर आपने अगर थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको पता लगेगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो ये है ना इंटू 2 के आसपास है, फिर ये अगेन इंटू 2 हो रहा है, देन अगेन इंटू 2, देन अगेन इंटू 2, देन अगेन इंटू 2। एग्जैक्ट नहीं है बट उसके आसपास है। तो आप पैटर्न देखो, यहाँ पे इंटू 2 - 1 हो रहा है, फिर अगेन इंटू 2 - 1 हो रहा है, अगेन इंटू 2 - 1 हो रहा है, और अगेन इंटू 2 - 1 है। इसमें आपको लास्ट तक चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक करेक्ट पैटर्न है। आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को क्रैक करना है, आपको सिर्फ पैटर्न क्रैक करना है, ये पैटर्न बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको लास्ट तक नहीं जाना। आपका यहाँ तक अगर 3 टर्म्स में लगातार इंटू 2 - 1 हो रहा है ना, तो पैटर्न आपका यही चलेगा। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी है हमने डी की, यानी कि 7, फिर उसके बाद में एक टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, तो पैटर्न क्या था, इंटू 2 - 1, तो 7 into 2 - 1 13, 13 into 2 - 1 25, देन 25 into 2 - 1 49, देन 49 into 2 - 1 97। ये आपका डी टर्म है। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमें साफ साफ दिख रहा है, बट
मल्टीप्लिकेशन कितने नंबर का हो रहा है ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना हमें दोबारा से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या बनेगा, देखो अगर हम इसको देखें ना तो ये है तो 5 टाइम्स के आसपास, बट अगर हम इसका 5 टाइम्स करते हैं ना तो ये बनेगा 2070। ठीक है, अगर हम इसका 5 टाइम्स करेंगे तो ये बनेगा 2070। बट ये आसपास भी नहीं आ रहा भाई, ये 2282 के आसपास भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस नंबर का अगर हम हाफ और जोड़ दें तो, यानी कि 207 और जोड़ दें तो ये 2277 हो जाता है ना। यानी कि अगर हम 5 की जगह 5.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ आसपास में आ रहा है। अब ये कितने नंबर से आएगा, क्या ये डिफरेंस ये 5 होगा यहाँ पर क्या हो सकता है आप जानो, क्या यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय 5 होगा या फिर 4.5 होगा। ये पैटर्न थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, ये 5 से 5.5 भी जा सकता है, 4.5 फिर इधर 3.5 देन 2.5 ऐसे भी जा सकता है। तो इधर अगर आप पैटर्न देखते हो ना, तो अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, ये नंबर कुछ ये बनेगा 455। ठीक है, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं ना तो हमें क्या होता है, ज्यादातर ना हमें नंबर को नेक्स्ट नंबर से पहले रखना पड़ता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि इस वाली सीरीज में क्या है कि पैटर्न सही है, ये कोई रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं है। ये कि हो सकता है कि भाई इधर कुछ चल रहा हो और इधर कुछ चल रहा हो, ये नहीं हो सकता। जो पैटर्न इधर लगेगा वही पैटर्न इधर भी लगेगा, है ना। तो इसका मतलब जब हम 5 से मल्टीप्लाई या इधर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 414 से कम होना चाहिए, है ना। पर जैसे ही हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 414 को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये कितने के आसपास है, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको तो ये बनेगा 364। तो ये अभी भी आसपास में नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बार 4.5 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि इसका हाफ और ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो 45.5 और ऐड करके देखते हैं हम। 45.5 अगर आप ऐड करते हो तो ये बनेगा 409 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो 409 का मतलब अब ये बिल्कुल आसपास में आ गया। तो आप ये कह सकते हो एक तरीके से कि यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है ना वो कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पे पैटर्न कुछ ऐसा चल रहा है, 4.5 से मल्टीप्लाई, देन 5.5 से, देन इधर 3.5 से, देन इधर 2.5 से, देन इधर 1.5 से। बट ये एग्जैक्ट नहीं है अभी नंबर, क्योंकि ये आसपास में आ रहा है बट एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, ये आएगा 7.5। तो प्लस 1.5 करना पड़ेगा तभी 9 पे जाओगे। फिर 9 से जब आप 2.5 से करते हो तो ये आएगा 22.5, यानी कि 2.5 आपको अगेन ऐड करना पड़ेगा। देन 25 में जब आप मल्टीप्लाई करते हो 3.5, 25 में इंटू 3 करोगे 75, देन 0.5 करोगे तो 12.5, यानी कि 87.5 और इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, तो 87.5 प्लस 3.5, ये आपका पैटर्न चल रहा है इसमें। और करना, मैंने आपको बोला था कि पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, आपको रॉन्ग नंबर फाइंड नहीं करना है, यानी कि पैटर्न आपने क्रैक कर लिया है। पैटर्न है 1.5 मल्टीप्लाई करके 1.5 ऐड करना है, देन 2.5 मल्टीप्लाई करके 2.5 ऐड करना है, देन 3.5 मल्टीप्लाई करके 3.5 ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम सीधा इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। इसमें इन्होंने बोला था कि सी टर्म निकालनी है। ठीक है, तो सी टर्म अब कैसे निकलेगी, आपको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, आपने पैटर्न क्रैक कर लिया तो सीधा सी तक जाना है आपने, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू 1.5 प्लस 1.5 करते हैं, इंटू 3 इंटू 1.5 प्लस 1.5, ये हो जाएगा 4.5, एंड 4.5 प्लस 1.5 हो जाएगा 6। ठीक है, अब 6 इंटू 2.5 प्लस 2.5 करते हैं तो ये हो जाएगा 15, एंड 15 प्लस 2.5 हो जाएगा 17.5। ठीक है,
अब 17 इंटू 3.5 प्लस 3.5 और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है ना, जो ए था वो तो 6 आया, जो बी था वो 17.5 आया, सी हमें निकालना था जो अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ गया 17.5। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 17.5 इंटू 3.5 एंड प्लस 3.5, ये पैटर्न चल रहा था। अब ये आपका गंदा पैटर्न हो गया। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए चैलेंजिंग टास्क है। घबराओ मत, एग्जाम में इतना डेसिमल में जो है सॉल्यूशन नहीं जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लो। थोड़ा बहुत डेसिमल में जा सकता है, इतना नहीं जाएगा। ये तो बहुत गंदा कैलकुलेशन हो गया। इसको अब आप कैसे करोगे, इसका यही करो आप, 17.5 इंटू 3 प्लस 0.5। तो 17.5 इंटू 3 करोगे 51 प्लस 1.5, यानी कि 52.5 आएगा। देन अब इस नंबर का आप हाफ करो, तो हाफ क्या आएगा इसका, इसका हाफ आएगा 8.75 आएगा इसका हाफ। ठीक है, अब 8.75 कैसे आया इसका हाफ, बात तो ये बनती है। तो ये ऐसे आया कि 17.5 को हम 16 प्लस 1.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 16 प्लस 1.5 में हम 16 का हाफ क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 एंड 8 प्लस 1.5 का हाफ क्या होगा, 0.75 ही होगा। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर क्या आएगा, 8.75। अब इसको ऐड कर दो आप, तो ये तो 60 हो गया, 52 प्लस 8। ठीक है, ये तो 60 हो गया। 60 प्लस जब आप 0.50 प्लस 0.75 करोगे तो ये आएगा 1.25। ठीक है, इसमें अब आप 1.25 को ऐड कर दो, तो ये वैल्यू क्या निकल के आई, 61.25। ठीक है, ये 61.25 क्या है, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये आएगा 61.25 प्लस अभी 3.5 इसमें ऐड करना रह गया है, इसके बाद वैल्यू आ जाएगी 64.75। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। पर घबराओ मत, इतनी टफ कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, इतनी टफ कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएगी, कोई इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बट मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखा दिया है इसमें कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है ऐसी डेसिमल वाली। तो अब हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।